चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री जो कि चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 9 का है, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं हमने क्लियर किया है। और अब हम इस लेक्चर में हम आपको केमिकल कैलकुलेशन सिखाने जा रहे हैं। और केमिकल कैलकुलेशन को हम डिफरेंट फार्मूलाज की मदद से अंडरस्टैंड करेंगे, और ताकि हम फार्मूलों को भी हम याद करते जाएं और साथ साथ हम न्यूमेरिकल भी करते जाएं। तो इस हवाले से देखें कि सबसे पहले जो फार्मूला है हमें इस चैप्टर के लिए याद करना है वो ये है कि जैसे कि मैंने हेडिंग लगाया हूं, फार्मूला नंबर 1 है। अच्छा, फार्मूला नंबर 1 क्या है? देखिए, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी आपको एग्जाम में मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस को कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि मोलर मास ऑफ दी सब्सटेंस क्या होता है। देखिए, सब्सटेंस या तो एटम होता है, और या तो मॉलिक्यूल होता है, या तो फार्मूला यूनिट होता है, या तो आयंस होता है। और इसी तरह से ये फार्मूला हमें पहले याद करना है, और इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये हमारा इस लेक्चर का पहला फार्मूला होगा कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालेंगे। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ सब्सटेंस, यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं इन सब के मोलर मास को सम अप करके निकालने का नाम क्या है? मोलर मास ऑफ दी सब्सटेंस है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम एक न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कैलकुलेट द मोलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनके मोलर मासेस निकालना है। पहला है सोडियम, दूसरा है नाइट्रोजन, और तीसरा क्या है? सेक्रोस है। सोडियम का फार्मूला क्या है? Na है, और नाइट्रोजन का फार्मूला, क्योंकि नाइट्रोजन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसका फार्मूला N2 है। और सेक्रोस का जो फार्मूला है वो C12H22 और O11 है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को डिस्कस करते हैं। इसके लिए सिंपल देखिए, जैसे कि मैंने फार्मूला लिखा कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस को निकालने के लिए क्या तरीका है कि सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर मोलर मास ऑफ सोडियम, देखिए आप पीरियोडिक टेबल की मदद से सिंपली मोलर मास ऑफ सोडियम हमें पता है 23 क्या है? AMU है, क्योंकि जब मोलर मास की बात हो रही है तो हम इसमें ग्राम लगा देंगे, तो डायरेक्ट क्या होगा हमारे पास? मोलर मास ऑफ सोडियम इसी तरह से निकल आया। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हमें निकालना है कि नाइट्रोजन N2 का मोलर मास निकालना है। जैसे कि मैंने हेडिंग लगाया मोलर मास ऑफ N2, तो इसको निकालने के लिए देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है? एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और N2 है, तो इसलिए हमने क्या किया? 2 को पहले लिखा और मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो हमने 2 नाइट्रोजन थे इसलिए, और ये 14 जो है ये बेसिकली एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया? 28 ग्राम। तो दिस इज द एक्चुअली मोलर मास ऑफ N2 है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा पार्ट है वो ये है कि मोलर मास ऑफ सेक्रोस, सेक्रोस का फार्मूला C12H22O11। तो हम क्या करेंगे? देखिए इसको किस तरह लिखेंगे फार्मूले में। 12 हमारे पास देखिए सबसे पहले कार्बन है 12, इसको कोफिशिएंट में लिखा और इन ब्रैकेट के अंदर कार्बन लिखा, और जब हम कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे तो हम बीच में प्लस लगाया। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन हमारे पास 22 है, और इनटू हाइड्रोजन का सिंबल लिखा। फिर हाइड्रोजन से हमें ऑक्सीजन की तरफ जाना है, हमने 11 लिखा और ऑक्सीजन का सिंबल लिखा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? कार्बन की जगह में कार्बन का मोलर मास, हाइड्रोजन की जगह में हाइड्रोजन का मोलर मास, ऑक्सीजन की जगह में ऑक्सीजन का मोलर मास। इसी तरह से हम 12 मल्टीप्लाई बाय 12, इसके बाद प्लस करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाय 1, और फिर इसको प्लस करेंगे, इसके बाद 11 मल्टीप्लाई बाय 16, क्योंकि 16 क्या? ऑक्सीजन का मोलर मास है। इन सब को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद इसको हम प्लस करेंगे, तो हमारे पास मोलर मास ऑफ सेक्रोस क्या है? 342 ग्राम हमारे पास हासिल हुआ। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? एक फार्मूला सीखा, और इस फार्मूले से रिलेटेड मैंने आपको 3 प्रॉब्लम
यानी न्यूमेरिकल को सोल्व करके दिखाया। इसके बाद हमें दूसरा फॉर्मूले की तरफ आना है। फार्मूला नंबर 2 देखे स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास। फार्मूला नंबर जो 2 हमें याद करना है वो ये है कि नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला क्या है, मास इन ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ये फार्मूला आप याद करें। जब भी एग्जाम में पूछेंगे कि नंबर ऑफ मोल निकालें तो आपके पास डेटा में क्या होना चाहिए, मास इन ग्राम, गिवन वेट होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, और मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होगा, मॉलिक्यूल, एटम, या आपके पास जो फार्मूला यूनिट होगा उसका मोलर मास होना चाहिए, यहाँ पर लिखना होगा। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे इस न्यूमेरिकल में। देखिए न्यूमेरिकल में पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट। ए पार्ट है, ए बैलून फिल विद 5 ग्राम ऑफ क्या है, हाइड्रोजन गैस। देखो बच्चों, एक बैलून हमारे पास है, इस बैलून के अंदर क्या है हमारे पास, देखिए 5 ग्राम हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस को फिल किया है। हमसे पूछा गया है कि बैलून के अंदर गैस 5 ग्राम है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, हमें पता है हाइड्रोजन के अंदर 2 एटम होते हैं, इसलिए 2 इंटू हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारे पास 2 ग्राम आ गया मोलर मास। इसके बाद देखिए फार्मूला हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और मास इन ग्राम 5 ग्राम है, और 2 ग्राम हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो हमारे पास 2 ग्राम डिवाइड करेंगे तो 2.5 मोल्स ऑफ क्या है हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। तो इसी तरह से हमने एक फार्मूला नंबर 2 भी सीखा और इससे रिलेटेड हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। अभी इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे ताकि हमारे पास फार्मूला 2a बन जाएगा। अब देखिए सिंपली बाज़ औक़ात हमें मोल्स गिवन होते हैं, हमें मास इन ग्राम ऑफ द सब्सटेंस निकालना होता है, तो आप इस तरह करें कि मास इन ग्राम ऑफ द सब्सटेंस को आप लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आए, तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास होगा। तो ये भी आपका फार्मूला नंबर 2 का ए पार्ट बन जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे एक न्यूमेरिकल के साथ। कैलकुलेट द मास ऑफ 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन O3। कहता है कि 9.5 मोल ओजोन है, कहता है कि इसके अंदर इसका मास कितना होगा। तो सबसे पहले ओजोन का हम मास निकालना पड़ेगा, मोलर मास ओजोन क्या है, O3 फॉर्मूला है इसका 3 हमारे पास, क्योंकि ओजोन, इसमें मैं ये 2 को मिटाता हूं, तो 3 यहां पर लिखेंगे कोफिशिएंट में, और ऑक्सीजन क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 3 एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है हमारे पास 16 है। इन दोनों को 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया 58 ग्राम आ गया ओजोन का मोलर मास। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला नंबर 2a में पुट करते हैं मास इन ग्राम O3। तो देखिए नंबर ऑफ मोल के जगह में हमारे पास गिवन है ओजोन के, और मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ ओजोन करेंगे तो 434 पॉइंट क्या है 4 ग्राम ऑफ क्या है हमारे पास मास इन ग्राम ऑफ द क्या है ओजोन है। इसके बाद हम फार्मूला नंबर 3 की तरफ आते हैं। फार्मूला नंबर 3 क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होते हैं मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na का मतलब है एवोगैड्रो नंबर। तो आप इस फार्मूले के जरिए से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, देखिए एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, और फार्मूला यूनिट या आयंस। हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर करके, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फार्मूले को भी अंडरस्टैंड करेंगे और न्यूमेरिकल भी करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.5 मोल्स ऑफ जिंक। 1.5 मोल जिंक के अंदर हमें नंबर ऑफ एटम निकालना है जिंक का। तो फार्मूला देखिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ जिंक क्या होगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। मोल हमारे पास गिवन है 1.25 है, और एवोगैड्रो नंबर हमें पता है 6.0 डबल टू 10⁻23 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.53 मल्टीप्लाई 10⁻23 जिंक एटम्स हमारे पास हासिल हो गए। तो हमें ये पता चला कि 1.25 मोल्स के अंदर 7.53 मल्टीप्लाई 10⁻23 जिंक के एटम्स हमने हासिल कर दिया। इसके बाद फार्मूला नंबर 3a, देखिए आप इस फार्मूले को इस तरह भी एग्जाम में सवालात आ सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल जरूरी नहीं है मोल्स होंगे, बल्कि यहाँ पर मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। मास इन ग्राम
डिवाइडेड बाय मोलर मास बेसिकली मोल का डिफिनीशन है, मल्टीप्लाई एन है, इसी को ही हमने थोड़ा एलेबोरेट करके लिखा। तो ये भी हमारे पास फार्मूला नंबर 3 का पार्ट ए है। अब इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। लेकिन ये फार्मूला नंबर 1A से आप नहीं निकाल सकते हैं, फार्मूला नंबर 3 से, क्योंकि इसके अंदर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना हमारे पास 5 ग्राम है, तो इसलिए इससे मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मास इन ग्राम, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एन है। तो देखिए सबसे पहले मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास देखिए कार्बन है +2 इंटू ऑक्सीजन है 12, हमारे पास कार्बन का मोलर मास है 2, हमारे पास ऑक्सीजन है और 16 मास है, तो हमारे पास कितना हो गया 44 ग्राम आया। अब हम यहाँ निकालेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, देखिए फार्मूले में अप्लाई करेंगे, मास इन ग्राम 5 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड, मोलर मास 44 ग्राम है, मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए सबसे पहले अगर आपके पास जो है ना कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप सिंपल किसी भी कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। 5 को डिवाइड करेंगे 44 से तो हमारे पास क्या होगा 0.1136 आएगा, और एवोगाड्रो नंबर को एज इट इज रखें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, ये जो वैल्यू हमारे पास 0.1136 को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 6.022 के साथ, आप 10⁻23 छोड़े करेंगे तो हमारे पास क्या बना 0.69 मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर बना। अब हम क्या करेंगे, एक डिजिट को यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे। जब एक डिजिट को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो 10⁻⁻1 बनेगा, तो 6.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, और एवोगाड्रो नंबर हमारे पास 10⁻23 है, इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 6.8 मल्टीप्लाई 10⁻20 2 CO2 मॉलिक्यूल। तो इसी तरह से आपने इस फार्मूला को भी सीख लिया और इससे रिलेटेड आपने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। इसके बाद इसी फार्मूले को हम मॉडिफाई करके इस तरह भी बना सकते हैं कि मास इन ग्राम को, इसी को ही मैंने मॉडिफाई किया, नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या है Na। और आपको अगर एग्जाम में सवाल इस तरह आए कि मास इन ग्राम निकालें, लेकिन डेटा में क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, आपके पास एवोगाड्रो नंबर होगा। अगर एवोगाड्रो नंबर नहीं भी होगा तो एवोगाड्रो नंबर 1 मोल के लिए हमारे पास वैसे भी हमें पता होता है। अगर डेटा में नंबर ऑफ पार्टिकल है, आपसे मास इन ग्राम पूछा गया है, तो आप ये फॉर्मूला जिसको हम फार्मूला नंबर 3AB कह सकते हैं, तो आप इसको भी याद करके, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इन फार्मूलाज को याद करें सबसे पहले, और इन न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस करें, और इसी के बेस पर आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, तमाम के तमाम जितने भी न्यूमेरिकल से है वो ये फॉर्मूले या जो फॉर्मूलाज मैंने डिस्कस किया है, तो आप इनके जरिए से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो।